सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे जो जेई मेंस का मेन सिलेबस है वो रिलीज कर दिया और उसमें काफी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जैसा कि आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से कार्नोट साइकिल हटा दिया और मैथमेटिक्स में जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन था उससे बर्नौलीज थ्योरम हटा दी गई है। और जो वेक्टर स्केलर वाला चैप्टर था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला, उसमें से आपका वो स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया। प्लेन्स वाले चैप्टर से इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स हटा दिया। मेजर चेंज केमिस्ट्री में है, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए। और हाँ, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था उसमें से टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट हटा दिया गया है। लिमिट एज अ सम वाला पार्ट लिमिट वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सिलेबस एंड दिस ईयर सिलेबस। ठीक है, तो इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला मेजर पोर्शन था केमिस्ट्री में, स्पेशली सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये वो वाला सेक्शन था जो हाई परसेंटाइल बच्चों को थोड़ा लो परसेंटाइल वाले बच्चों से सेपरेट करके रखता था। क्यों? क्योंकि ये थोड़े मेमोराइजिंग वाले टॉपिक्स है, जो बच्चा जिसको जितना याद आ गया एग्जामिनेशन में उसका सही हो जाएगा, बाकी फिर या तो तुक्के लगाओ या फिर छोड़ के आओ। ये वो वाला सेक्शन हुआ करता था। और केमिस्ट्री में 25 से 30 नंबर का एक स्कोरिंग सेक्शन था। ठीक है, अब केमिस्ट्री आपकी ओवरऑल पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड रह गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पॉलीमर्स भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो अब आपका पेपर आएगा पूरा का पूरा मैथमेटिकली ओरिएंटेड हो गया, केमिस्ट्री वाला भी। तो जो केमिस्ट्री हम 30 से 35 मिनट में कर देते हैं, अब उसमें शायद 40 से 50 मिनट्स लगेगा। तो जो वो एक टाइम सेविंग सब्जेक्ट था वो भी अब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप एग्जाम के असली एग्जाम में जाएंगे और मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। तो ये ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। सेकेंडली, एडवांस के अंदर तो ये सारे टॉपिक्स हैं ही। ठीक है, एडवांस के सिलेबस से टॉपिक्स हटे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अभी कुछ टाइम फ्रेम के लिए जेई मेंस में आप हो सकते हैं सारे टॉपिक्स ना पढ़े, बट एडवांस के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। अगर आप और कोई एग्जाम देते हो, बिट सेट वगैरह, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि जेई मेंस पर्सपेक्टिव से अभी टॉपिक्स ना पढ़े, बट हाँ, थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स का जो हटे हैं उनका बेसिक आप आइडिया ले लें। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स में से कार्नोट साइकिल हटा दिया। कार्नोट साइकिल से हर साल एक क्वेश्चन आता था 4 नंबर का। ठीक है, तो अब क्या बचा थर्मोडायनेमिक्स में? वही नॉर्मल सवाल, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी वाले जो हर बच्चा कर लेता है। जो कंफ्यूजिंग चैप्टर्स थे, जो डिफरेंशिएट करते थे, वो सारे चैप्टर्स इस साल इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। अब हर बच्चा सेम लेवल पे आ गया, तो कंपटीशन इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्कोरिंग चैप्टर्स थे वो रिमूव कर दिए। एक टॉपर बच्चा जो होता था वो ये तो कर ही लेता था, लेकिन वो जो एक एज लेके जाता था वो इन चैप्टर्स में से एज लेके जाता था, जो चैप्टर्स अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको एक टफ फाइट मारनी पड़ेगी। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथमेटिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए सवाल को देखने की, तभी जाके आप कहीं ना कहीं इस क्राउड में स्टैंड कर पाओगे, जो अब की बार होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चैप्टर्स हटे हैं उसमें खुश होने वाली बात नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। अब जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, बट वेक्टर के किसी ना किसी सवाल में वो आ ही जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स हटा दिया, बट कहीं ना कहीं वो इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर प्लेन डाल ही देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं प्लेन का इंटरसेक्शन करा के पॉइंट निकाल के ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो कहीं ना आपको इन सारे चैप्टर्स के बेसिक पढ़ने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। ठीक है, और सेकंड थिंग इज इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कंपटीशन एंड परसेंटाइल का जो आपका ट्रेंड था लास्ट ईयर से इस ईयर बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि 185 मार्क्स की आपकी 98 परसेंटाइल आ जाती थी, वो शायद अब थोड़ा सा घट जाए या 5-10 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, वो अब हमको पता लगेगा किसी तरह के पेपर आते हैं, शिफ्ट के पेपर देख के हम आगे का एनालिसिस कर सकते हैं किस तरीके की परसेंटाइल ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी आपको ठीक लगता है कि सिलेबस हटा कि नहीं हटा, उससे आप खुश है तो कमेंट करके जरूर बताएं। एज पर भी इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी देंगे, ठीक है, जेई मेंस के अलावा आप जे एडवांस देंगे, बिट सेट का पेपर देंगे, WBJE देंगे, MST CET देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, सो जैसा भी आपको लगता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर अपकमिंग जेई मेंस एंड जेई एडवांस से रिलेटेड और ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों के लिए। पूरा एंड से लेके लास्ट तक, मतलब स्टार्ट से लास्ट तक आपको ये चैनल हेल्प करने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, और जो भी आपके डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।